हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष। ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग आप सभी को। बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियो तो मुझे नहीं पता कि ये कब अपलोड होने वाली है, लेकिन आपकी जो नेवी एमआर की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। जीके के लिए जल्द से जल्द साइंस एंड मैथ की क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, नेवी एमआर क्या है? ये नेवी एमआर है, जीके की क्लासेस है, जीके की क्लासेस। लेकिन बीच में अगर एज़ बोलूँ तो या फिर सैटरडे या फिर संडे को, सैटरडे या फिर संडे को या फिर बीच में कभी भी मैं क्लास लाइव भी ले सकता हूँ कि मैं क्लास जो है लाइव भी ले सकता हूँ। तो रिकॉर्डेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये जीके है। ठीक है, ज़्यादा लोग लाइव आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ये रिकॉर्डेड अभी के लिए क्लास ले रहा हूँ। बीच में जब भी मैं लाइव क्लास लूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसमें क्या है आपको करना है, अब देखिए मैं आपको सिलेबस बता दूँ जीके का। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको लिख दिया है कि नेवी एमआर जीके, तो वहाँ पे जो नेवी एमआर है उसी के अंदर सारी जीके होती है और वहीं से जीके आती है। जीके बहुत बड़ी होती है, नेवी एमआर में जीके कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इस टाइप के जो मैं आपके मॉक टेस्ट भी हैं, नेवी एमआर के जो मॉक टेस्ट हैं वो भी अपलोडेड है ना। ए टू जेड स्टडी के ऑफिशियल किस पे, एप्लीकेशन पे, मॉक टेस्ट के रूप में आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, उसे खरीदिए। ठीक है, उसे लगाइए, वहाँ से भी आपको अच्छे से सारा मॉक टेस्ट में मिलेगा। ठीक है, जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें भी अपनी नॉलेज टेस्ट कीजिए जितनी भी है। यहाँ से तो मैं आपको फ्री में पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, और आपको नेवी एमआर जीके की फ्री प्रैक्टिस भी आपको एप्लीकेशन पे करा दी जाएगी। जब भी मैं फ्री मॉक टेस्ट डालूंगा नेवी एमआर का जीके के लिए, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। जो लोग न्यू स्टूडेंट होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये संगीत नाटक जो नाटक एकेडमी है, इसका जो अवार्ड है ये कब से स्टार्ट करा गया था? ठीक है, कब से स्टार्ट करा गया था? तो इसकी स्टार्ट डेट है 1952, यानी सी ऑप्शन है। कब से करा गया था? 1952। अब किसके द्वारा करा गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम पहले क्या बोलते थे मालूम है? नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा इन इंग्लिश। ये नेशनल लेवल अकेडमी थी, ठीक है, जो कि सेटअप करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इसके लिए करी गई थी, सेटअप ऑफ इंडिया के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखा है कि ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ईपीजी, ये वेस्ट बंगाल में अम, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो सेटअप करा गया है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये इस राज्य में से कहाँ पे है? फराका, मिदनापुर, हल्दिया या फिर फाल्ता में? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पे है? ये देखिए, अगर आपका वेस्ट बंगाल के एरिया में है तो ऑफकोर्स ये जो प्रोसेसिंग जोन है पूरा, है ना, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड है तो आपका कहाँ कहाँ से जा सकता है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आंसर बता दूं आपका फाल्ता से। लेकिन जो पहला हमारा ईपीजी था ना एशिया का, पूरे एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का, ठीक है, एशिया का, कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का सबसे बड़ा ईपीजी कहाँ पे था? कांडला में। कांडला आप सभी को पता है कहाँ पे है? कांडला आप सभी को पता है कहाँ पे? चलिए इसका आंसर बताइए, ये क्या है? ये हमारा सबसे पुराना ना स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पुराना। क्या नाम था इसका? इसका नाम था बीएससी, सबको पता है। अब नया है एनएससी है, अब तो काफी सारे आ गए हैं, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि अभी भी ये जिंदा ही है, लगाए जाते हैं इसके। ठीक है, बीच शेयर खरीदे जाते हैं, लगाया जा रहा है कह रहा हूँ, शेयर खरीदे जाते हैं, लगाए जाते हैं, मतलब कभी कभी कोई उल्टा भी सोच लेता है ना, जैसे सट्टा वट्टा लगाना हो गया। ये सब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडिजेस्टिबल पोर्शन ऑफ आवर डाइट इज इंसर्ट टू द हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? हमारे आहार के अपचनीय भाग है। ठीक है, क्या नहीं होता है? वो क्या होता है? रफेज। ठीक है, रफेज होता क्या है? किसी को पता है क्या? ये रफेज एक ऐसा पार्ट हो जाए ना जो हर खाने में होता है, और जो भी हम खाते हैं उसका ये अ, हमारे डाइट का जो होता है इनडाइजेस्टिबल पोर्शन होता है, यानी इसको पचाया नहीं जा सकता। और यही कारण है कि ये भी एक सिस्टम में आता है, बॉडी सिस्टम में, क्योंकि हर चीज़ पचा देंगे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं रह जाती हैं। ये जो रफेज है ना, ये फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बाई चांस क्वेश्चन में आ जाएगी कि इसको नहीं पचाया जाता, तो ये फाइबर फाइबर क्या करता है? बॉडी में एक जड़ हो जाता है, ठीक है, किसकी तरह? रूट की तरह, जो पानी रोकता है। अदरवाइज अगर आप पानी पिएंगे तो कोई फायदा ही नहीं। फाइबर किससे खाने पे आता है? चने हो गए आपके, उबले हुए आलू हो गए, ये खाने पे फाइबर आता है शरीर में।
देखिए नवंबर 1 1858 में क्या हुआ था कि घोषणा करी गई थी। इसकी घोषणा की उसके बाद जो है इसकी क्या लिखा है ये 1 नवंबर 1858 को किसकी घोषणा की कि उसके बाद भारत का एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा। ये किसके द्वारा था? ये था क्वीन विक्टोरिया, ये ना क्वीन विक्टोरिया। तो आपको पता है तो ये चोरी क्या है ये? थीफ्स हैं। ओह सॉरी थीफ्स की मैंने स्पेलिंग भी गलत लिख क्या करें अब? चोर भी इतने बड़े हैं कि चोर शर्मा गए कि अरे यार किसको चोर हो, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने हमारे थोड़े से देश का नाम क्या रख दिया था, छोटे से एरिया का ब्रिटिश मोनार्च के, ठीक। अच्छा आगे हम आगे चलते हैं। विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड प्लेइंग इट माय वे, बहुत फेमस है सचिन तेंदुलकर, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। हाँ, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। ये बताइए निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में क्या करा था? अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यानी प्राइम मिनिस्टर थे कौन से थे 1985 के टाइम पे, जहाँ पे इन्होंने असम अकॉर्ड पे करा था, असम गण संग्राम परिषद। अब 1885 के टाइम 1985 के टाइम पे कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। आप सभी को पता है जिनसे उनका जो है असैसिनेशन भी हुआ था, यानी उनको मार दिया गया था। अब आप सभी को पता है। हाँ, आप चलिए ये बताइए कि जब इंडिया का रैंक क्या था 12वें एडिशन में, किसमें जो ये बेनियल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस होता है इंडेक्स, ठीक है, क्या होता है ये? ईपीआई 2020 में हमारा क्या स्टेटस था? हमारा था 168वें रैंक पे थे हम। ये होता क्या है? ये होता क्या है? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, क्या? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी ईपीआई एक मेथड होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसको हम पॉलिसी से जोड़ सकें, जिसमें जहाँ पे हम अपने ग्लोबल इंडेक्स होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं कि हाँ भाई ये देश ऐसा है, ये देश ऐसा है, तो ये वहाँ पे अच्छे देश के अंदर 168 नंबर, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुछ इसलिए तो हमारे यहाँ से हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इम्पोर्ट जो है कम कर सॉरी इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। यानी हम चीज़ें सब बाहर भेजने की बजाय बहुत ज़्यादा हम दूसरों से लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया ऐसा कि वेपन्स का सिस्टम हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई ना, ये सब। इन विच ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया विन द गोल्ड मेडल इन मेंस हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वतंत्रता थी हमारी उसके बाद ही हमने कौन सा जीता था? ऑफ कोर्स बात है, इन्होंने हमें चैलेंज करा था, लंदन वालों ने, इनको हरा के हमने अपना जीत लिया था। चलिए, so the following who among the following was appointed as the managing director and CEO of HDFC Bank in अगस्त 2020, ठीक है, ये आ सकता है। ऋषिधर जगदीशन। देखिए ये सारे ना करंट अफेयर्स के पार्ट हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें बस करंट अफेयर क्या है ना, मैं इंपॉर्टेंट लाया हूँ प्रीवियस ईयर के, जो पेपर में आ सकते हैं। बाकी आप इसके बारे में नया भी पढ़ के जाइएगा कि ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है एचडीएफसी बैंक में 2022 में, ठीक है, कौन है? ये चेंज हो जाते हैं ना, तो ये कौन है ये आप खुद पता करिएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना जरूर है। चलिए, कौन सा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, यानी कौन सा आर्टिकल है जिसने घोषित करा था, यानी जिसने जो है लॉ लगाया था कि 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानूनी शून्य है, ठीक है। कौन सा? पार्ट 3 था, है ना, पार्ट 3 बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1915, जो पूरा नाम है एक्ट का, वो वॉइड है, शून्य है, यानी उसका कोई महत्व नहीं है। तो वो कौन सा था? 13, आर्टिकल नंबर 13 था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आर्टिकल नंबर 13 था क्या? किसी को पता है क्या? गार्डियन ऑफ राइट्स, ये क्या था? गार्डियन ऑफ राइट्स। चलिए आगे चल इस आगे आगे इसमें क्या है? जो द फॉलोइंग इज अ फेयर हेल्ड एट द श्राइन ऑफ मस्तन शाह वाली, यानी इनमें से कौन सा मेला मस्तन शाह वाली की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? कौन सा किया जाता है? धामनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है धामनी, धामनी किया जाता है। कहाँ पे होता है? किसी को पता है क्या? ये होता है मध्य प्रदेश। अगर आ गया बाई चांस मध्य प्रदेश में कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट, सागर जो है हमारा वहाँ पे होता है, सागर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ में है? धमोनी में, ठीक है, कहाँ पे है? धमोनी में। ओके,
और ये हमेशा ये भी ध्यान रखना कि अप्रैल से मई के महीने में होता है। किस महीने में होता है? अप्रैल से मई के महीने। इन विच ईयर डिड द सिपाही म्यूटिनी एंड? ठीक है, सिपाही विद्रोह जो है किस वर्ष में खत्म हुआ था? ये खत्म हुआ था 1858। 1858। चलिए, इसमें क्या है? विच ईयर वॉज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर? ठीक है, कौन सा साल था जिसमें हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर हम मानते थे? कौन सा साल था? तो था 2003। यहाँ से हमें फ्रेश वाटर पीने की जो है आदत लगी थी, बिकॉज क्या होता है कि हम हमेशा खरा पानी नहीं पी सकते, हमारे शरीर को इतना आदत नहीं होता किसी किसी चीज़ का, है ना? क्योंकि पहले गंदे पानी की वजह से बहुत सारे जो हैं वो भी आते थे केसेस बीमारियों के। चलिए, पैतकार, ठीक है, पैटकर जिसे कहते हैं, पैटकर पेंटिंग, ये यूनिक कल्चर है, किस राज्य का है? ये है झारखंड का। क्या है? झारखंड का। चलिए, जो ग्राउंड वाटर होता है यानी जो जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को क्या कहते हैं? यानी जो ग्राउंड वाटर होता है ना, तो मान लो ये मिट्टी की सतह है और पत्थर है, यहाँ पे जो पानी जमा होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जल भृत यानी एक्विफर। क्यों कहते हैं? किसी को पता है क्या? प्योर होता है या सैचुरेटेड होता है? सैचुरेटेड होता है, पीने योग्य होता है ये। सैचुरेटेड ज़ोन होता है ये पानी का, क्योंकि ये वहाँ तक बहुत फ़िल्टर होके चला जाता है, ठीक है? क्या होके चला जाता है? बहुत फ़िल्टर होके चला जाता है। चलिए, अपार्ट फ्रॉम द रेड एंड ग्रीन wavelength of sunlight, which other wavelength of sunlight is absorbed by the water molecules in the ocean? Of course, येलो जो है करती है। देखो, रेड भी करती है पानी, ग्रीन भी करती है और साथ में येलो भी करती है, यानी RGUI। कुछ लोग वायलेट लगाएँगे, वायलेट नहीं निकलती, अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं, बैंगनी, ठीक है? क्योंकि हमारे शरीर को यानी हमारे बॉडी को कैंसर देती है और वो भी उन्हीं को जो इम्यून नहीं होते हैं, जैसे कि गोरे लोग। क्योंकि हम जो जो इंडिया के लोग होते हैं उनके अंदर एक साइटोसेल्स का सेल होता है जिससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है? तारिन का जो पहला बैटल था वो कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 1191 में। सब ना ये क्वेश्चन ना बहुत आता है मगर किसी को पता नहीं है इस बीच में हुआ क्या था। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान है ना, 1191 की जो लड़ाई है ये तराइन की प्रथम युद्ध जो है, इसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे, काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता है वैसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जो थे, इन्होंने मोहम्मद घोड़ी को हराया था, ठीक है? मोहम्मद घोड़ी को इससे कई बार हराया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हरा के भेज दिया था वापस। फिर 1192 में ही, ठीक है, 1192 में जो पृथ्वीराज चौहान थे और मोहम्मद घोड़ी थे, इनके बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है? फिर से, क्योंकि वो जो मोहम्मद घोड़ी था वो तो चोर था, यहाँ से सामान ले लेके जाता था, तो वहाँ पे हुई थी। अब इनकी तबीयत खराब थी, इनको हरा दिया था 1191 में। ये जीते थे 1192 में, वो भी चोरी से। हम लोग क्या सबको एक मौका देते हैं, लेकिन जो लोग कायर होते हैं वो लोग नहीं देते। वो लोग सोचते हैं कि कमज़ोर को कितनी जल्दी हराया जा सके, ठीक है? अ लार्ज मस्कुलर शीट और डैश फॉर्म ऑफ द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। ये एक चीज़ है जिसको पेशी शीट की चेस्ट कैविटी का तल बनाती है। क्या है? डायफ्राम, डायफाई सॉरी डायफ्रागाम, ठीक है? हिंदी में बोले तो डायफ्राम। क्या होता है ये? किसको मालूम है क्या? ये हमारा जो फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा जो होता है, मान लो ये हमारा फेफड़ा है, इसके ऊपर जो रिब केज होता है, इसके बीच में एक छोटी-सी परत होती है जो इन दोनों को अलग करती है। तभी हमारे फेफड़े ज़्यादा बचे रहते हैं। अदरवाइज़ हमारी छाती में बहुत ज़्यादा कभी-कभी चोट लग जाती है, तो उनसे उनको भी फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है? चलिए, मनी बिल कौन-सा है? ऑफ़ कोर्स बात है 110, ठीक है? कौन से आर्टिकल्स में आता है? चलिए, ऑटोट्रॉफ किसको कहते हैं? ऑटोट्रॉफ किसको कहते हैं? प्लांट को। स्वपोषी, खाना बना क्या वो खुद, इसका मतलब ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? जो खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है? खाना बनाते हैं। जनपद गीतों जनपद गीतें जिसमें बसवना के वचन शामिल है। किसके? वचन सब बसवना। ये कौन से राज्य से है? ये कौन से राज्य से? ये है कर्नाटक राज्य से। राज्य से है कर्नाटक राज्य।
ये एक म्यूज़िक फ़ॉर्म है, ठीक है? क्या है? म्यूज़िक फ़ॉर्म है, लोकगीत होगी ना वहाँ की, म्यूज़िक फ़ॉर्म में है, लोकगीत में। काफ़ी सारी कर्नाटक की तरफ तो काफ़ी कुछ है, इनमें से ये थोड़ा-सा यूनिक है और अलग-सा है, तो इसलिए इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, चलिए। हू अमंग द फॉलोइंग वाज़ इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन इन एनी स्पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस? ठीक है? इन एनी स्पोर्ट, किसी भी स्पोर्ट में जो जब भारत आज़ाद हो गया था, आफ्टर इंडिपेंडेंस जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद, ठीक है? उस वक़्त नहीं या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है एकदम ही बाद में नहीं, कोई भी, तो वो कौन था? विल्सन जोन्स, ठीक है? कौन था? विल्सन जोन्स। किस चीज़ में था? पता है क्या आपको? पूरा नाम था इनका विल्सन लायनर गार्टन जोन्स। बिलियर्ड्स, इसमें बिलियर्ड्स में। कुछ अंग्रेज़ थे जिन्हें हिंदुस्तान एकदम भा गया था, उनके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरी राय में तो ये सारे आपको लोगों को पता ही है कौन, और मिल्खा सिंह को तो कौन नहीं जानते, फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते, के नाम से, फ्लाइंग सिख के नाम से। रमानाथ कृष्णन को कोई जानता है क्या? फेमस टेनिस प्लेयर थे, ठीक है? टेनिस खेलते थे। टेनिस के क्या थे? खिलाड़ी थे, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, बहुत बड़े इन द सेंस रिटायर्ड टेनिस प्लेयर थे, जो कि एकदम 1950 और 1960 के टाइम पे इनको कोई हरा नहीं सकता था, ऐसे टेनिस के प्लेयर थे। लीला राम को कोई जानता है क्या? चरखी दादरी के थे, हरियाणा के, चरखी दादरी एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, रेसलर थे, ठीक है? क्या थे? कुश्ती करते थे, रेसलर थे। एक मिनट रुकिए, ढंग से लिखूँ जरा मैं, ना थोड़ा सा गलत तो हो ही जाता है। रेसलर, पहलवान थे। लीला राम के बारे में मैंने बताया क्या आप लोगों को? अच्छा अच्छा, ये तो विलन जोन्स के बारे में बता दिया। लीला राम क्या थे? रेसलर, रेसलर। किस समय पे थे? 1958 के टाइम पे, 1958 के टाइम पे, ठीक है? चलिए, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, ये किसकी बुक है? बहुत फेमस बुक है, जो कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राव जो हैं उनके द्वारा, भीमराव अम्बेडकर। जब हमें चींटी काट लेती है तो एक इन जो अपना एसिड होता है वो हमारे अंदर इंजेक्ट कर देती है, हर कोई करता है, फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड होता है स्किन में। अब वो बहुत ज़्यादा जलन करने लगता है, तो ऐसा क्या लगाएँ कि वो उसे न्यूट्रलाइज़ कर दें, यानी अम, एकदम उसे बराबर कर दें, ठीक है? ताकि हमें दिक्कत ना हो, तो उस लगाना चाहिए मॉइस्ट बेकिंग सोडा, ठीक है? क्या? गीला आर्द्र बेकिंग सोडा। ये क्या चीज़ लगाना चाहिए? मॉइस्ट बेकिंग, ये हमें ट्रीट कर सकता है। बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, बहुत सारी चींटियाँ खतरनाक भी होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो है ये 25 क्वेश्चन की सीरीज़ लाया था मैं पूरे, अभी आपका एंड होता है, और यहाँ पे, ठीक है, मैंने तो आपको सिर्फ बताया है, तो अभी मैं आपकी प्रैक्टिस ही कराऊँगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी मैं आपकी लाइव क्लास लूँगा तो मुझे एंड में हमेशा आपके 25 में से ज़्यादा ही स्कोर चाहिए, कम से कम 20 प्लस, ये कम से कम 20 प्लस का स्कोर चाहिए मुझे हर जीके की क्लास में। और इस वीडियो की एंड में भी आप अपने मन से, क्योंकि मुझसे झूठ बोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पेपर में दिख जाएगा, मुझे बोलोगे 25 में से 25 आए हैं, पेपर में आपके 10 नंबर सही होंगे, तो मेरे मेरे से तो कोई नहीं है, ठीक है? कंपटीशन में आओ, कमेंट करना, रियल में कमेंट करना कि 25 में से आपके कितने नंबर आए, गिन के आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? और अ, इटू स्टडी का आपको पता है एप्लीकेशन है ना? तो वहाँ पे नेवी एमआर की तैयारी करो, मैथ्स की, साइंस की और जीके की, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके नेवी एमआर में। 149 में पूरे 15 मॉक टेस्ट, ठीक है? पूरे 15 मॉक टेस्ट हैं। अब आपको पता है यहाँ से तो हर चीज़ आती ही आती है, ठीक है? हालाँकि ये आपको लग रहा होगा महँगा है, हम इसे कम करेंगे, आप चिंता मत करिए। हम इसे अभी 149 का है, लेकिन ये कुछ दिनों में आपको कम होता हुआ दिखेगा। कम से कम 95 रुपीज़ का कर देंगे इसे, ठीक है? 90, अंडर 100 कर देंगे, जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहे। चलिए, यहाँ पे मैं क्लास को एंड करता हूँ। अब हम कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, और पूरी तैयारी करिएगा।